ओके बेटा, आई एम सॉरी, बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी. ठीक है, लेट मी स्टार्ट. So we are starting with a new lesson, The Alchemy of Nature. Okay? आप लोगों को भी आवाज आ रही है बच्चों? यस मैम। ओके, एल्केमी का क्या मतलब है? आई शुड नो दैट फर्स्ट. आप लोगों को अगर एक मिनट शो माई स्क्रीन कर रही हूँ. अब दिख रहा होगा बेटा आप लोगों को? ठीक है. सो व्हाट इज यस मैम, दिख रहा है. द एल्केमी ऑफ नेचर? व्हाट इज एल्केमी? आई थिंक ये जो 4 लाइन्स से इन्होंने लेसन को स्टार्ट किया है, विलियम ब्लेक की ये बहुत ही फेमस पोम है जिसमें से ये लाइन्स ली गई हैं, जिसमें कहते हैं, टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, होल्ड इंफिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड एटर्निटी इन एन आवर. तो आप, विलियम ब्लेक वाज अ वेरी फेमस पोएट. उन्होंने जो ये 4 लाइंस लिखी, इसके अंदर पूरा जो मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, जो एक बदलाव है जो हम अपनी प्रकृति में देखते हैं, उसको उन्होंने यहाँ पर इन 4 लाइन में बहुत खूबसूरती से बताया है. ग्रेन ऑफ सैंड, बहुत ग्रेन, कितने आपने ग्रेन देखा? एक छोटा सा कण, सैंड का, रेत का कण देखा है आपने? रेत का कण. यस मैम। अब उस छोटे से कण के अगर अगर अंदर आपको पूरा वर्ल्ड दिखाई देता है, पूरी दुनिया दिखाई देती है, मतलब इतना अद्भुत है नेचर, इतना, मतलब देयर, इट्स सो वंडरफुल, इट्स सो मैजिकल, इट्स सो मिस्टिकल, कि हमें एक छोटे से ग्रेन में, एक छोटे से सैंड के दाने में पूरी दुनिया दिखती है. एक छोटे से फूल उसके, एक वाइल्ड फ्लावर, मतलब एक जंगली फूल के अंदर हमें पूरा हेवन दिखता है ना. होल्ड इन्फिनिटी, व्हाट इज इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड? एक छोटे से हाथ में आप पूरी इन्फिनिटी, मतलब क्या मतलब वो इन्फिनिटी? यू नो द सिंबल ऑफ इन्फिनिटी? आपने किया होगा मैथ्स में इन्फिनिटी, राइट? किया है ना? इन्फिनिटी का सिंबल जानते हो कैसे होता है? इट्स लाइक अ बो, जैसे एक बो होता है उसकी जैसा सिंबल होता है. ठीक है, तो इसका मतलब हुआ अनंत. इन्फिनिटी मीन्स अनंत, अनंतता, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है. और पाम तो हमारा हमारा जो ये हथेली है, वो तो बहुत छोटी सी होती है, और उसमें अनंतता का क्या मतलब है, आप समझ सकते हो? कोई इमेजिन कर सकता है? मैम मतलब कभी भी खत्म नहीं होता। कभी ना खत्म होने वाला. जबकि हमारा जो पाम है, हमारा जो हथेली है, वो कितनी छोटी है बेटा, उसके अंदर कैसे अनंतता समा सकती है? लेकिन वो अनंत, मतलब इतने छोटे से पाम में अनंतता. एंड इटर्निटी इन एन आवर, मतलब एक छोटा सा लम्हा जिसका कोई, और कह रहे वो अनंत काल, मतलब जिस वो काल, वो टाइम जो कि कभी खत्म नहीं होता, ऐसा. और एक तरफ तो वो अनंतता की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो आवर की बात कर रहे हैं. 1 घंटा तो 60 मिनट्स का होता है, 60 मिनट का. वो तो खत्म हो जाता है, शुरू होता है और खत्म हो जाता है. ठीक है, लेकिन जो है लेकिन जो अगर एटर्निटी की बात कर रहे हैं हम अनंतता, अनंत काल की बात कर रहे हैं बेटा, तो इसका मतलब समथिंग विच कैन नॉट एंड. जबकि 60 मिनट्स कैन एंड वेरी इजीली, है ना? 1 घंटा तो बहुत जल्दी खत्म था, लेकिन उसके अंदर भी क्या छुपा है? एटर्निटी. तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो नेचर है, प्रकृति है बेटा, उसके अंदर बहुत सारे रहस्य भी छुपे हुए हैं. और उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें दिखती है, जो है वो जितनी भी है, चाहे वो एक छोटा सा कैटरपिलर से हम बटरफ्लाई बनता है, या छोटे से बर्ड से एक बड़ा फूल बनता है, ये सब के अंदर रहस्य छुपा हुआ है. और किसका? नेचर का. नेचर इतनी मैजिकल है. ठीक है, यू अंडरस्टैंड द वर्ड मैजिक, राइट? आप समझते हो ना व्हाट इज मैजिक? कभी मैजिक शो देखा है? यस मैम, देखिए. है ना?
तो मैजिक शो में कैसे वो जरा सा एक छोटे से किसी चीज से वो फ्लावर बना देते हैं, एक रुमाल से, या किसी को गायब कर देते हैं, तो एक मैजिक हुई ना इस तरह से। वी इंस्टिंक्टिवली, अच्छा कौन, हाँ जी मैं पढ़ रही हूँ बेटा। वी इंस्टिंक्टिवली टर्न टू आउटडोर एक्टिविटीज एंड नेचर एज अ वे ऑफ रिलैक्सिंग and enhancing our well-being. Nature soothes and nurtures, nature fulfills and motivates, nature whispers and commands. हम अपने दिमाग को आराम देने के लिए, अपने शरीर को भी एक आनंद का वो फील कराने के लिए हम किसकी तरफ मुड़ जाते हैं? नेचर की तरफ। अभी तक आपने जितनी पोम्स करी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मेरे साथ करी थी, ठीक है, इवन विलियम शेक्सपियर, आई मीन नॉट विलियम शेक्सपियर बट जो 19th सेंचुरी जितने भी पोएट्स थे, मैंने आपको बताया था कि वो सारे के सारे किधर की तरफ मुड़ गए थे? नेचर की तरफ। उन्होंने जितनी भी चीजें लिखी हैं वो नेचर से रिलेटेड लिखी हैं, जितनी भी पोम्स अपनी बनाई हैं, क्योंकि उसमें ही उनको एक रिस्पाइट, उसी में उनको एक आनंद मिलता था, ठीक है, नेचर के अंदर ही उनको एक आनंद प्राप्त होता था, एक सुकून, एक आराम मिलता था। तो उन्होंने जो है नेचर से रिलेटेड सारी कविताएं बनाई, लिखी। ऐसे ही वो ये बात कह रहे हैं कि जो नेचर है उससे हम हमेशा, हम कोशिश करते हैं कि हम अपने प्रकृति की तरफ जाएं। अगर हमें कोई आराम चाहिए, वो हमें एक शांति प्रदान करता है एंड हमें मोटिवेट भी करता है। और वो मोटिवेट कैसे करता है वो हम आज पूरे इस लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे हमें पेशेंस कहाँ से सीखनी चाहिए, हार्ड वर्क कहाँ से सीखना चाहिए। एक सेकेंड, ये चल नहीं रहा। हाँ, आर यू लिसनिंग, उसने पूछा, क्या तुम सुन रहे हो? व्हेन आई डू इट, मैम रीड करना नहीं है हमें। आप रीड कर लो बेटा, यू कैन रीड, यहाँ से रीड करना, मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ओके, भाग्यश्री पढ़ लो। When I do, it leaves me in complete awe. We have a hibiscus plant in our garden. Every fortnight, a flower blooms on it, big, bright, and tender. Through the day, it smiles with the sun and dances with the wind. But each evening, approach it starts wilting. The morning after, it withers completely, and by evening, it हाँ, falls and becomes one with the earth again. The flower comes to life only for a day, yet it does so in full splendor. What if we to live our life, however short, to its fullest? यस, वेरी गुड भाग्यश्री। तो हमें एक फूल से क्या प्रेरणा मिलती है बताओ? वो ये प्रेरणा मिलती है एक फ्लावर से कि एक हिबिस्कस, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, वो कहते हैं कि when I do it leaves me in complete awe। जब हम एक फूल को, हिबिस्कस फ्लावर देखा है आपने? हिबिस्कस फ्लावर, ठीक है, वो पूरा है ना, Yes, मैंने देखा है। एक दिन उसका बड दिखाई देता है, एक दिन उसका बड दिखाई देता है, वो फुल ब्लूम, मतलब वो पूरा खिल जाता है, और उसके बाद अगले दिन जब आप उसको देखते हो ना, तो वो वहां नहीं होता। एंड टू बी वेरी मैम वो फ्लावर ना मुरझा जाता है। हाँ, और मुझे ये नहीं पता था, मेरे घर में भी था ये फूल। मैंने जब देखा कि ये एक दिन तो इतना सुंदर लगता है, पूरा लाल और इतना बड़ा, ठीक है, और इतना प्यारा, और अगले दिन जब मैंने देखा सुबह, तो देखा वो तो नीचे गिरा हुआ था जमीन पे कट के। तो मुझे ये लगा कि या तो कोई इसको तोड़ रहा है या खराब कर रहा है। लेकिन बाद में जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि जो हिबिस्कस फ्लावर होता है, इट ब्लूम्स ओनली फॉर वन डे। ओके, तो वो एक ही मैम दिन। आपने हिबिस्कस फ्लावर के बारे में पढ़ाई की है? किसके बारे में बेटा? हिबिस्कस फ्लावर। हाँ मैम वो ना हमारे आंगन में, मतलब हम उसे रोज देखते हैं। रोज देखते हो, तो वो रोज आप जो देखते होंगे ना, वो हर नया दिन, हर दिन आप एक नया फ्लावर देखते होंगे। मतलब इट इज नॉट द सेम फ्लावर। लाइक फॉर इंस्टेंस, हम बाकी यस मैम, वो जो फ्लावर होता है ना, वो एक दिन रहता है और दूसरे दिन मुरझा जाता है, फिर दूसरे दिन दूसरा फ्लावर आता है।
वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो मैं वही आपसे कह रही हूँ कि वो कह रहे कि एक हिबिस्कस प्लांट जो है, अगर आप गार्डन में देखते हो, एवरी फोर्टनाइट ऑफ फ्लावर ब्लूम्स ऑन इट, उसके अंदर एक हर 15 दिन में एक फूल निकल के आता है। इट्स बिग, इट्स ब्राइट एंड इट इज टेंडर। टेंडर मतलब बहुत ही कोमल। थ्रू द डे इट स्माइल्स विद द सन एंड डांसेस विद द विंड। वो सन को देख के, सूर्य को देख के ऐसा लगता है वो स्माइल कर रहा है, और जब हवा चलती है तो वो अपनी टहनी पर नाचता भी है। बट एज इवनिंग अप्रोचेस, इसका मतलब नाचना या स्माइल करने का मतलब बेटा ये हुआ कि वो अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ को पूरा जीता है। ठीक है, वो एक दिन में, इट इज देयर ओनली फॉर 24 आवर्स, बट इन दोज 24 आवर्स इट जस्ट एंड इट विदर्स अवे। इसके मतलब वो फिर टूट जाता है, एकदम मुरझा जाता है। लेकिन वो इस चीज में क्या चिंतित रहता है कि मैं तो एक ही दिन के लिए खिलाऊं, तो मैं अपनी जिंदगी कैसे, वो दुख में रहे, मुंह लटका के रहे? नहीं ना। तो वो कहते कि हमारी लाइफ चाहे कितनी छोटी है, चाहे कितनी बड़ी है, इट डजेंट मैटर, जितनी भी है उसको फुल जियो, खुश होके जियो। सो हमें एक मोटिवेशन मिला नेचर से, एक छोटे से फ्लावर ने हमें मोटिवेट किया, एक अच्छी बात सिखाई, या ठीक है, समझ गए बेटा? Yes, ma'am. है ना? तो अब हम इससे आगे चलते हैं। तो अभी यहाँ पर आप इसको ये मैंने यहाँ पे लिखा है, समटाइम्स, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा वो हो गया। समटाइम्स वन शॉर्ट मोमेंट इन लाइफ कैन फील वेरी डीप एंड मीनिंगफुल। तो हमें ये फ्लावर क्या बताता है बेटा, कि कभी कभी जिंदगी हमें एक लम्हा, एक मोमेंट हमारी जिंदगी का हमें फील कराती है मीनिंगफुल, उसका अर्थ समझा देती है। ठीक है ना? राइट। अब आगे कौन पढ़ेगा? अनुष्का इज देयर टुडे? अनुष्का ने पिछली क्लास मिस करी अपनी। इज शी देयर राउंड? अनुष्का? ओके, हर्षली आप पढ़ो बेटा, अनम्यूट हो। हर्षाली, आपको सुनाई दे रहा है बेटा मेरी आवाज? हाँ जी मैम। हाँ जी बच्चे पढ़ो। मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? एक सेकेंड, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मैम अभी दिख रही है। दिख रही है? ओके। यस मैम। We went to a rocky beach and saw the spread of the majestic ocean and the rock alongside carved, sculpted and Sculpted. sculpted Shaped by the water. shaped by water. Water is so gentle, rock so hard. Yet, as the water flows over it every day, for years the rock gives in. It takes the shape that the water commands. Our problems are so Colossal. colossal, And we we are so small. Yet if we persist, persist. That's it. That's it. What is the meaning of persistence? Persist का क्या मतलब है? persistent का क्या मतलब हुआ? अगर हम कंटिन्यूअस, हम कोशिश करते रहें, तो हमारी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी बहुत छोटी दिखाई देगी। क्या एग्जाम्पल लिया उन्होंने? हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ को कौन मोटिवेट करता है? एक छोटा सा फ्लावर जो ये कहता है कि लाइफ छोटी है या बड़ी है, उसको पूरा जियो। लेकिन हम अपना मुंह लटकाते हैं, ये सोचकर दुखी हो जाते हैं कि हमें खुशी नहीं है लाइफ में, या कुछ ऐसा सोच के। प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं है? अब उस चीज को बताने के लिए, व्यक्त करने के लिए उन्होंने एक रॉक का एग्जाम्पल दिया है। जैसे एक कहते वी वेंट टू अ रॉकी बीच। बीच मतलब जो समुद्र का किनारा है। जब हम वहां जाते हैं एंड सॉ द स्प्रेड ऑफ मैजेस्टिक ओशियन, और हमारे सामने एक बहुत बड़ा ओशियन है, ठीक है, समुद्र है, एंड रॉक्स अलोंग साइड, और आपने देखा है कि समुद्र के साथ साथ जो है एक वहां पे पत्थर भी पड़े होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं रॉकी रॉक्स, स्मॉल रॉक्स, बिग रॉक्स, ठीक है, दे आर कार्व्ड, sculpted and shaped by the water.
वो जो पत्थर हैं जो सदियों से उसी किनारे पे, समुद्र के किनारे पे पड़े हुए हैं, और जो समुद्र की लहरें आती हैं और उसके टकराती हैं या उसके ऊपर से चली जाती हैं, तो वो जो प्रोसेस है वो तो कंटिन्यूअस है, क्योंकि आपको पता है टाइड्स आती हैं तो कैसे एकदम से वो पानी की लहरें उछाल मारती हैं और वो पत्थर के ऊपर गिरती हैं। तो पानी एक, हमको जो वाटर है, पानी है, वो तो बहुत कोमल लगता है, और रॉक जो है वो बहुत हार्ड है। लेकिन इतने सख्त रॉक के ऊपर भी जब पानी बेटा गिरता है, तो जब वो होता रहता है, गिरता रहता है, तो उसके ऊपर भी निशान पड़ जाता है। अभी मुझे ध्यान नहीं है, बट मुझे बचपन में मैंने एक दोहा पढ़ा था कि रस्सी को लेके, शायद किसी को पता हो, मैं बोल नहीं पाऊंगी, कि आवत जावत करके कुछ है, जड़मत होत सुदान करके कुछ कुछ एक कविता थी, एक वो थी ना, दोहा था। किसी को पता है वो वाला दोहा? आई थिंक कबीर दास का ही है वो दोहा, कि पत्थर के ऊपर अगर हम रस्सी को इधर से उधर आवत जावत, मतलब हम रस्सी को जब हम खींचते हैं, उसके ऊपर जब रगड़ती है रस्सी एक पत्थर के ऊपर, तो उसके पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। पत्थर पे निशान कैसे पड़ सकता है? इट इज वेरी हार्ड। बट कोई भी चीज, कहने का मतलब है कि किसी मुश्किल से मुश्किल चीज को भी जब हम करते हैं कोशिश लगातार, तो वो भी जो है उसके ऊपर भी निशान पड़ जाने का मतलब है कि वो भी जो है अ, उस कोशिश का एक मतलब वो दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है कि इसके ऊपर कोशिश हुई है। तो हमारी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई चैलेंजेस हैं, बड़ी से बड़ी भी हैं, अगर हम अपनी कोशिश लगातार करते रहें, तो वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है या सॉल्व हो जाती है। समझ गए? ये दो एग्जाम्पल समझ गए? आगे चले? हाँ बेटा, Yes, ma'am. ठीक है। अभी नेक्स्ट कौन पढ़ेगा इतना? अ, अभिषेक। अभिषेक के नाम से अभिषेक ही जुड़े हुए हैं ना? मैम, आपने जो दोहा बताया था ना, वो कबीरदास ने लिखा है। वो कबीरदास जी ने लिखा है। मैंने बोला ना, मुझे इतना पता है, लेकिन आपको पता है वो भाग्यश्री क्या दोहा है पूरा? वो दोहा यस मालूम? मैम। ओके, अभिषेक आप मैम, वो दोहा तो पता नहीं, लेकिन उससे हमें ऐसा समझ में आता है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए। मैं वो दोहा आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। मैं अभी दिमाग में एकदम से आया, बट उसके कुछ ही शब्द मेरे दिमाग में आए हैं, मुझे वो पूरा याद नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने भी अपने स्कूल डेज में पढ़ा था वो। एनीवेज, अभिषेक आप पढ़िए बेटा, अनम्यूट हो जाइए। We save small bites of grass, peeping through the small rocks in a कंक्रीट concrete. पेवमेंट। क्या मैम? कंक्रीट पेवमेंट। हाँ, concrete pavement. It left us thinking, however impossible इम्पॉसिबल thing, थिंग्स things में might look, देयर there इज is ऑलवेज। always an opening. वेरी गुड अभिषेक। लेकिन मुझे, इट इज स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास। आपने छोटी छोटी घास देखी है? छोटी छोटी घास। और कभी कभी हम जब, है ना, तो जब हम कभी कभी जा रहे होते हैं सड़क पर, हम दिखता है कि एक बहुत सारे पत्थरों के बीच में से तोड़ती हुई एक नरम घास का ब्लेड बाहर निकल रहा है। ठीक है? इन अ कॉन्क्रीट पेवमेंट। पेवमेंट क्या होता है बेटा? फुटपाथ। ठीक है, सड़क। और कंक्रीट का क्या मतलब हुआ? जो कि उससे सीमेंट से बनी है, और वो तो इतनी सख्त है। उसके अंदर से क्या झांक रहा है? एक ग्रास। ग्रास तो नरम है, वो कैसे निकल आया एक सख्त पत्थर के बीच में से? तो वो जब लास्ट लाइन में बोलते हैं ना, हाउएवर इम्पॉसिबल थिंग्स में लुक, देयर इज ऑलवेज एन ओपनिंग, इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या अर्थ हुआ? कोई बताएगा मुझे? However impossible things मैम, may, रिपीट कीजिए, किसका मीनिंग बताना है? however impossible
थिंग्स मे लुक, ये जो लास्ट, जो अभी अभिषेक ने पढ़ी है लाइन, मैं इस लाइन का आपसे अर्थ जानना चाहती हूँ, इसका क्या मतलब हुआ? However impossible things may look, there is always an opening. I'm so sorry. इसका क्या मतलब हुआ? However impossible, मैंने हाईलाइट किया है, things may look, चीजें हमें कितनी भी मुश्किल या इम्पॉसिबल लगती हैं, there is always an opening. क्या मतलब हुआ? मैम, मतलब हम कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन हमेशा होता है। हमेशा दिखाई देता है हमें वो सॉल्यूशन में, लेकिन वो भी सॉल्यूशन तभी हमें दिखेगा क्योंकि उससे पहले उन्होंने क्या बोला कि कितनी भी बड़ी मुश्किलें हो, कितनी भी बड़ी मुसीबतें हो, हमें हमेशा देयर इज अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन। लेकिन हम लोगों को क्या होता है कि हम डर जाते हैं। हमें डरना नहीं है, उस चीज से भागना नहीं है, हमें अपनी कोशिश रखनी है। एंड परसिस्टेंट का मतलब उस कोशिश को बनाए रखना है, ये नहीं कि आज की कोशिश और कल छोड़ दी। एंड देन ही इज गिवन द एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास। एक घास के अंदर कितनी ही ताकत होगी बेटा कि वो एक पत्थर को भी तोड़ के उसमें से बाहर निकल आए। कहने का अर्थ ये है कि आपकी मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर से सॉल्यूशन जरूर निकल कर आता है। आप कुछ ना कुछ जरूर करके दिखा सकते हैं। अब आप देखिए, आपने 3 पैराग्राफ्स पढ़े और तीनों ही रिलेटेड हैं। डोंट थिंक कि जो राइटर है उसने कभी कुछ लिख दिया और कभी कुछ लिख दिया। पहले वाले में वो क्या बोल रहे हैं कि नेचर जो है इट्स मैजिकल। छोटे से फूल के अंदर जो थोड़े से टाइम के लिए उग के विदर हो जाता है, खत्म हो जाता है और धरती में समा जाता है, वो हमें ये बताता है कि चाहे लाइफ छोटी है बड़ी है, हमें भरपूर जीनी है। अब दूसरा प्रश्न दिमाग में उठता है कि भाई लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कि हाँ प्रॉब्लम्स हैं, बट अगर जैसे कि एक पानी पत्थर की सख्त पत्थर पे जब गिरता रहता है कंटिन्यूअस, तो उस पत्थर के ऊपर उस पानी के निशान बन जाते हैं। कभी देखा आपने पत्थर के ऊपर अगर पानी गिरता रहता है ना या टिका रहता है, तो उस पत्थर के ऊपर धारियां बन जाती हैं, लाइंस बन जाती हैं, और उससे हमें पानी के फ्लो का पता चलता है कि पानी इसके ऊपर से गुजर गया। समझ गए? वाटर Yes, हैज ma'am. फ्लो। सो एंड इट टेक्स, एंड कभी कभी क्या होता है बेटा कि वो पत्थर भी जो है जहां जहां पानी लगता रहता है ना, वहां से वो चिकना हो जाता है। इट टेक्स अ शेप, उसकी शेप बदल जाती है, वो वहां से टूट कमजोर होकर टूटने लगता है। तो अगर एक पत्थर टूट सकता है पानी जैसे कोमल चीज से, या एक सड़क में से एक कोमल सी घास उग के बाहर आ सकती है, तो हमारी प्रॉब्लम्स चाहे कितनी भी बड़ी हो लाइफ की, हम क्यों नहीं उनको सॉल्व कर सकते? ठीक है, समझ गए इन 3 पैराग्राफ्स का? ठीक है, अब हम Yes, ma'am. okay, who will read this next? No, 1 minute, this can be read till here. कौन पढ़ेगा इसको? ये मैम मैं धनेश। पढ़ूं? हाँ जी, पढ़ो बेटा। आपका नाम क्या है पूरा? ज्ञानेश्वर। ईश्वर। ओके मेरे बच्चे, पढ़ो इसको। मैम ज्ञानेश्वर। ध्यानेश्वर। ओके बेटा, पढ़िए आप इसको जो मैंने हाईलाइट किया है। A tree where best of all deers in the cold, winter small विंटर there मंथ्स। throbbing its chapter वी was थॉट, over, but 3 months बट passed. पास्ट Spring spring set in, the tree and the was tree was back back to green, to mar- green majestic once majesty again. once full levels Flower flowers
birds, beings and life that are way to had the conviction, conviction that ho- horrible horrible difficult things remain, are ring, it will ringer not now remain forever. will not remain so forever. Very good, Remember these Danisha. two small parts. Remember, this too shall pass. We saw a tree bare of all leaves in the cold winter months. अब क्या होता है? We know there are 4 seasons. हमारे साल पूरा साल में 4 सीजन होते हैं, ठीक है? तो जब सर्दियां आती हैं तो हमें जो लीव्स हैं वो गिर जाती हैं टूट के, ठीक है, पेड़ के ऊपर से, इन दी कोल्ड विंटर वेदर। तो हमें क्या ये लगता है, या उस पेड़ को देख के, या पेड़ को ऐसा महसूस होता है कि जो ये पत्तियां तो अब चली गई हैं, अब तो ये वापस आएंगी ही नहीं? ऐसा तो नहीं है। फिर क्या होता है? द चैप्टर चेंजेस, दैट दैट मोमेंट चेंजेस। और क्या होता है? 3 महीने के बाद, 3 महीने सर्दियों के बाद स्प्रिंग सेट इन, स्प्रिंग सीजन आता है, एंड द ट्री वॉज बैक टू इट्स ग्रीन मेजेस्टिक वंस अगेन। मेजेस्टिक का मतलब, व्हाट इज मेजेस्टिक? मतलब एक बहुत विशाल, सुंदर, ठीक है, और दोबारा जो पूरा पेड़ है वो लीव से, पत्तों से भर जाता है। वो विशाल पेड़ जो कभी बिना, जो पत्तियों के बगैर हो गया था उन 3 महीने, जब कोल्ड विंटर वेदर आया था, जब विंटर वेदर था, जब इट वाज एक्सट्रीमली कोल्ड, तो अगेन इट कम्स, इट बाउंसेस बैक अगेन। उसका जो है, उसके ऊपर जो है पूरी हरियाली आ जाती है, एंड फुल ऑफ लीव्स, फ्लावर्स। अब जब लीव्स आ गई हैं, फ्लावर्स उग गए हैं, तो ऑब्वियसली बर्ड्स भी आ जाते हैं उस पे बैठने के लिए, कभी कभी नेस्ट बना लेते हैं। तो लाइफ का मतलब है उसमें लाइफ आ जाती है। पेड़ अपने में भी एक, आपको पता है उसके अंदर लाइफ है, हमने पढ़ा है पौधों, पेड़ पौधों में लाइफ होती है। और जब उसके ऊपर लीव्स आ जाती हैं तो उसके अंदर चिड़िया आकर फिर बैठनी शुरू हो जाती हैं। तो इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल ब्यूटी, वो वापस वहीं चला जाता है। तो वो ये बोल रहे हैं कि व्हाट वी, इफ वी टू हैड द कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब अगर हम भी इस बात से कन्विंस हो जाएं, विश्वास कर लें इस बात पर कि कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो लाइफ में, बेटा वो मुश्किलें का एक अंत होता ही होता है। हमें ये होपफुल रहना है कि ये जो मुश्किलें हमारी लाइफ में आ रही हैं वो जो है कुछ समय बाद एकदम से खत्म हो जाएंगी और फिर से हमारा एक अच्छा समय शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रीन लीव्स हैं, जो बर्ड्स हैं, दे सिंबलाइज लाइफ, दे स्टैंड फॉर लाइफ, दे स्टैंड फॉर होप, कि हमें हमेशा होपफुल रहना है, निराशावादी नहीं रहना है। जब हम होपफुल रहेंगे तभी हम अपनी कोशिश को परसिस्टेंटली, हम अपनी एक कंसिस्टेंट एफर्ट करेंगे, एक कोशिश जिसमें हम कभी भी उतार चढ़ाव ना हो, ठीक है। ये समझ में आ गया बेटा? इट्स वेरी इजी। एंड यही हमें कह रहे हैं कि हमें एक लाइफ का लेसन मिलता है फ्रॉम नेचर, वो नेचर जिसकी तरफ हम मुड़ जाते हैं जब हम बहुत मुश्किलों में होते हैं, परेशान होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको जो इन पोएट का बोला, 19th century पोएट ने सोचा कि हम जो है नेचर की तरफ मुड़ जाएं क्योंकि लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। अब आप दोनों चीजों की सोच देखो कि वो वहां पे दे आर ट्राइंग टू फाइंड रिस्पाइट, वो वहां पर मुड़ते हैं क्योंकि उनको वहां पे शांति मिलती है। और हम नेचर की बात क्या कर रहे हैं कि नेचर हमें क्या एक लेसन सिखा रहा है कि हमें अपनी मुसीबतों से नहीं भागना है। समझ गए आप दो चीजों का फर्क, ठीक है। अब स्नेहल इज Yes, देयर, ma'am. इज स्नेहल प्रेजेंट टुडे? स्नेहल आर यू देयर? कौन पढ़ेगा इसको? वी सॉ एन आर्मी ऑफ एंट्स, पढ़ो, कौन पढ़ेगा? भाग्यश्री आप पढ़ के, आप भी पढ़ लो, भाग्यश्री।
We saw an army of ants lugging a fly which was at least 10 times the ants' size. The ants Themselves. organized themselves around the fly, lifted it on frail feelers, and carried it to quite a distance. Their teamwork and perseverance were impressive. What if what if we too What if too what if we too are consistent, organized, focused? Very Spider good. webs are delicate, yet very strong. A rainbow colors the entire sky. वेरी गुड, Reuters said, दैट्स इट बेटा। अब आप देखो, पहले वो बोल रहे हैं कि अगर हमें अपनी मुसीबतें, अपनी मुश्किलों को हल करना है, अगर उनको सॉल्व करना है, सो वी नीड टू बी होपफुल, वी हैव टू मेक अ परसिस्टेंट एफर्ट। अब उस एफर्ट से रिलेटेड उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक एग्जाम्पल दिया। आपने कभी कभी देखा होगा कि चींटियां जो इतनी छोटी छोटी होती हैं और वो एक बहुत बड़ा मरे हुए कीड़े को भी खींच के ले जाती है ना, "Yes, मैम, देखा है." देखा है ना। और आप उनको कभी बहुत ध्यान से देखना, उनके अंदर ना एक टीम वर्क आपको दिखाई देगी। आपने कभी देखा है चींटियां जो जब चलती हैं तो वो एक ही लाइन में चलती हैं, कभी भी वो लाइन तोड़ती नहीं है ना। तो आप वो देखो कि कितनी डिसिप्लिन है उनके अंदर। एक छोटा सा एक इनसिग्निफिकेंट चीज, मतलब आप सोचो, मतलब हम शायद ध्यान भी ना दें, कितना छोटा सा एंड चींटी हमको कितना कुछ सिखा जाती है। उसके ऊपर, चींटियों के ऊपर तो पता नहीं कितनी कहानियां लिखी गई हैं कि हाथी के सूंड में घुस गई और वहां काट लिया तो हाथी जो है वो तिल मिला गया, ठीक है, और हार गया, ठीक है, एक चींटी से हार गया, राइट। तो हम ये है ना, हमने कहानी सुनी है। यहाँ पर हमने ये सुना है कि चींटी जितनी डिसिप्लिन होती है और जितनी कर्मरत होती है कि वो अपने विंटर्स में आपको चींटियां नहीं दिखाई देती, जब सर्दी का मौसम होता है तो वो चींटियां कहाँ गायब हो जाती हैं, दे हाइबरनेट। वो जो है हाइबरनेशन में वो अंदर जो सो जाती हैं, जाकर वो सोती नहीं है, वो सर्दी से छुप जाती हैं। लेकिन छुपने से पहले उनको ये पता है, आपने कहानी पढ़ी होगी एंट एंड द ग्रास ऊपर की, कि एक टिड्डा जो है वो हर टाइम डांस करता रहता है, जबकि चींटी जो है छोटे छोटे क्या है वो चीनी के दाने और ग्रेन के, मतलब जो अन्न के दाने हैं, उनको ले लेकर जाके अपने जो अपना घर है उसके अंदर वो छुपाती रहती है, करती है ना, वो कर्मरत रहती है, कार्य करती रहती है। तो घासों पर जो टिड्डा है वो उसका मजाक उड़ाता है कि तुम तो लाइफ जीती ही नहीं हो, तुम तो पूरा समय यही काम करती रहती हो। लेकिन जब ठंड पड़ती है बहुत ज्यादा, देन व्हाट हैपेंस, वही ग्रास ऊपर जो कूद रहा था बाहर, उसने अपना ना घर बनाया ना खाना जुटाया, वो जो है सर्दी में ठिठुरता है और चींटी से कहता है कि मेरी मदद करो। तो चींटी ये कहती है कि जब समय रहते तुमने तो काम नहीं किया, समय रहते तुमने कोई एफर्ट नहीं किया, तो अब हम तुम्हें क्यों तुम्हारी हेल्प करें, राइट। सो वी लर्न दिस लेसन ऑल्सो फ्रॉम एन एंट। तो वो ये सेम चीज अब उन्होंने दूसरी तरह से बताई है कि एक चींटी जो है एक बहुत बड़े कीड़े को भी कैसे खींच के ले जाती है, तो वो इतनी छोटी सी है, बट नहीं, उनके अंदर एक टीम वर्क है, एक सहयोग है एक दूसरे का करने के लिए, एक परसिवरेंस है, एक डिटर्मिनेशन है कि हम ये करेंगे और कर जाएंगे, ठीक है। तो वो सारे वो चींटियां एक टीम वर्क करती हैं, वो एक साथ जुट के वो उसको खींच के लेके जाती हैं, उस कीड़े को लेके खींच के अपने घर तक ले जाती हैं, ठीक है। व्हाट इफ वी टू आर कंसिस्टेंट, तो फिर हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी एक कंसिस्टेंट एफर्ट करना चाहिए। वी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन, फोकस्ड, कि हम क्या काम कर रहे हैं। वी नीड टू बी फोकस्ड। हमें अगर ये नहीं है कि जो काम कर रहे हैं हम उससे इधर उधर भटके, हमें उस काम को भरपूर तरीके से करना चाहिए। स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट येट वेरी स्ट्रॉन्ग। हम देखो, अब ये एक डेलिकेट एंड स्ट्रॉन्ग, दे आर दी ऑपोजिट्स, दे आर बीइंग यूज्ड। स्पाइडर का वेब अगर हम उंगली ऐसे मारते हैं वो टूट जाता है, टूट जाता है कि नहीं टूट जाता है, लेकिन उसके अंदर इतनी मजबूती है कि उसके अंदर एक बड़े से बड़ा मच्छर कीड़ा भी फंस जाता है। आपने नोट किया ये चीज। और स्पाइडर
एक एंट की, है ना, और एक स्पाइडर जो है, मकड़ी, वो अपना जब जाला बुनती है कई बार गिर जाती है तो वो भी अपना होप नहीं छोड़ती बेटा, वो भी कर्मरत रहती है। तो ये छोटे छोटे जानवर जो है, हमें स्पाइडर है, एंड्स हैं, ये हमें ये सिखा जाते हैं कि हमें अपने एफर्ट में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए, और अगर कोई है कमी, अगर हम नहीं उस चीज को प्राप्त कर पाते या उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, तो भी हमें कर्मरत रहना चाहिए, है ना, हार नहीं माननी चाहिए। इतना समझ में आया पूरा लेसन बेटा? इट्स वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। Yes, या ma'am. यस, We say na, ओके, you यस बेटा। अब ये ऑयस्टर से लेके कौन पढ़ेगा? हर्षली, या तो आप पढ़ लो, या कोई और पढ़ना चाहता है तो, इंटरेस्टेड है तो पढ़ ले। सॉरी, ma'am कहाँ से? हाँ, यहाँ से, ऑयस्टर से। ऑयस्टर टेक्स इन अ ग्रेन ऑफ सैंड से लेके विंड तक। Oyster take in a grain of sand. They open up with a pair. Innumerable stars shine across the infinite sky. Clouds take new shapes with every passing moment. The vine makes free dance with unhindered passion. Water without hint of ego changes its form according to the Water dictates without hint of ego changes its form according to the dictates of the sun and the wind. ठीक है। अब एक बात बताओ, कितनी बार हमने ये बचपन में इस तरह के खेल खेले हैं कि हमने पानी डाला, ठीक है, टेबल के ऊपर, और फिर हमने हल्का सा टेबल को ऊपर ऐसे लिफ्ट कर दिया, तो हम देखते हैं ना वो पानी की धार नीचे जैसे चली जाती है। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी भी चीज, कोई भी वेसल लेते हैं, कोई भी बर्तन लेते हैं, उसके अंदर हम पानी डालते हैं, वो बर्तन का कोई भी शेप है, वो पानी जो है उसी की शेप ले लेता है, ले लेता है कि नहीं ले लेता, उसी का एक हिस्सा बन जाता है, बन जाता है। हम कोई भी वेसल का मतलब कोई भी बर्तन लें, उसकी कोई भी शेप हो, अगर हम चम्मच में पानी लेते हैं तो वो चम्मच की शेप ले लेता है, करछी में पानी लेते हैं तो वो करछी का शेप ले लेता है, ले लेता है कि नहीं ले लेता है बेटा, है ना। तो हमें ऑयस्टर टेक्स इन, कहते हैं कि हम जो ऑयस्टर है, सीप है, उसके अंदर एक ग्रेन ऑफ सैंड जब घुसता है तो शायद उसको तकलीफ होती है, परेशानी होती है, लेकिन वही मिट्टी, वही सैंड जो ऑयस्टर के अंदर, सीप के अंदर घुसा, वो अंदर किस चीज का रूप ले लेती है? कुछ समय बाद किस चीज का रूप ले लेती है बेटा? क्या बन जाता है उसका? ये तो शायद आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। उसका क्या बन जाता है? ऑयस्टर टेक इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, दे ओपन अप विद अ पर्ल। और जब वो सीप खुलता है तो उसके अंदर हमें क्या दिखाई देता है बेटा? पर्ल, मोती। सफेद मोती देखा आपने? यस मैम देखा है है। ना? तो वो मोती का रूप ले लेता है। जो ऑयस्टर के अंदर जब ग्रेन सैंड का, ग्रेन ऑफ सैंड जब अंदर घुसा, ठीक है, तब तो वो एक फॉरेन बॉडी थी, वो तो एक बाहर की चीज थी ऑयस्टर, लेकिन वो उसने उसी का रूप ले लिया, उस अंदर जाके उसने वो उसका हिस्सा बन गया और वो एक मोती में कन्वर्ट हो गया। क्लाउड, इन्यूमरेबल स्टार्स शाइन अक्रॉस द इनफाइनाइट स्काई। जितने भी स्टार्स हैं वो कोई चिपके हुए नहीं है स्काई से, वो आसमान से चिपके हुए नहीं है जब वो टिमटिमाते हैं तो, ठीक है, वो भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, एक यूनिवर्स में अलग से हैं। लेकिन जब हम ऊपर देखते हैं आसमान की तरफ रात्रि में, रात में, तो कैसा प्रतीत होता है? जैसे वो उसी काली चादर का हिस्सा है। लगता है कि नहीं लगता है? हमें अलग से तो स्टार्स नजर नहीं आते हैं ना, आते हैं नजर? हमें ऐसा नहीं लगता कि वो स्टार्स उसी में ही चिपके हुए हैं काले से स्काई में? यस और नो बेटा? उसी का हिस्सा बन जाते हैं।
क्लाउड्स दे टेक न्यू शेप्स विद एवरी पासिंग मोमेंट. जो क्लाउड्स हैं वो भी अपनी शेप बदलते रहते हैं, कभी जुड़ जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं, ठीक है ना. विंड है दैट मेक्स द ट्री डांस विद अनहिंडर्ड पैशन. जो पेड़ है वो भी जब बहुत तेज हवा बहती है तो उसकी भी टहनियां लहराती हैं. अनहिंडर्ड का मतलब जिसमें कोई रुकावट ना है, ऐसे पैशन के साथ. मतलब वो एक मिनट बेटा. अच्छा, अनहिंडर्ड पैशन का मतलब एक ऐसा पैशन जिसका कि कोई अंत नहीं है, जो कभी भी किसी चीज से रुकावट नहीं आती. Water without hint of ego changes its form according to the dictates of the sun and wind. अब धूप है, पानी उड़ जाता है, भाप बन जाता है, फिर उसके बाद उसका क्लाउड बन के वो फिर नीचे आ जाता है, ठीक है. पर है तो वो पानी का ही रूप, वो रूप अपना बदल लेता है. तो वहां पर भी कोई मतलब देयर इज नो हिंड्रेंस. When we see a caterpillar turn into a butterfly, यहाँ से कौन पढ़ेगा? When we see a caterpillar, भी पूरा पैराग्राफ हुआ नहीं है. आई थिंक आप हर्षाली यहाँ तक पढ़ ही लो बेटा, ताकि मैं इसका पूरा मीनिंग कंप्लीट कर सकूं. When we see a caterpillar, When we see a caterpillar turn into a butterfly, a flower turn into a fruit, we experience the alchemy of nature. the alchemy Nature. of nature. We touch it and become gold ourselves. Become gold ourselves. Nature is always changing and full of surprises. नेचर जो है हमेशा एक बदलाव नेचर में आता है, ठीक है ना. और वो एक जब वो बदलाव आता है तो वो हमें एकदम आश्चर्यचकित कर देता है, सरप्राइज करता है. कहते हैं कि कैटरपिलर, छोटा सा कैटरपिलर देखा है, बिफोर इट टर्न्स इनटू अ बटरफ्लाई. वो जब बटरफ्लाई बनता है उससे पहले आपने कैटरपिलर को देखा है? वो एकदम लंबा सा कीड़ा होता है. यस मैम, देखा है ना, देखा है ना, वो लीव्स के ऊपर और टहनियों पे. एंड देन सून इट बिकम्स अ बटरफ्लाई. आप बताओ, नेचर, प्रकृति, इसके अंदर कितने सरप्राइजेस हैं, इतने मतलब हम आश्चर्यचकित हैं इन चीजों को देख के कि एक छोटा सा कैटरपिलर बटरफ्लाई बन जाता है. एक छोटा सा बड, बिल्कुल छोटा सा जो बड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्लावर में, फूल में. और एक छोटा सा फूल कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, ठीक है, इसमें फल में. वी एक्सपीरियंस. और जब हम इन चीजों को देखते हैं कि पानी जो है वो धूप और हवा के इशारों पे चल रहा है. ऑयस्टर में जो ग्रेन ऑफ सैंड घुसा, वो जब हमने ऑयस्टर खोला तो वो कुछ समय बाद जो है मोती में कन्वर्ट हो गया. हम जब ऊपर स्काई में देखते हैं तो हमें लगता है ये तारे जो हैं इसी स्काई का हिस्सा हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं होता. व्हेन वी लुक एट इट, हमें प्रतीत ऐसा होता है, लेकिन दे आर ऑल सेपरेट, दे आर अलग से हैं. क्लाउड्स हैं तो वो अपनी शेप बदलते रहते हैं, कभी वो जुड़ जाते हैं स्काई में, कभी वो अलग होकर दूसरी शेप्स ले लेते हैं. ट्री है वो जो है हर टाइम जब भी हवा चलती है वो उसके हिसाब से डांस करता है, ऐसे लगता है जैसे वो डांस कर रहा है. तो बेटा, दिस इज ऑल एल्केमी ऑफ नेचर. दीज आर ऑल मैजिकल पावर ऑफ नेचर. नेचर जो है वो उसके अंदर इतने सीक्रेट्स हैं, इतनी क्या बोलते हैं, बहुत. अगर हम ध्यान से देखें तो हम नेचर से बहुत कुछ सीखते हैं. एंड बिकम द गोल्ड आर्स, वी टच इट एंड बिकम गोल्ड आर्सेल्व्स का क्या मतलब हुआ? नेचर जो है वो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी है, बहुत मिस्टिकल है, उसके अंदर बहुत मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं, और उसको जो है हमें वो बहुत कुछ सिखा जाती है. हमें एक इट्स लाइक वी बिकम गोल्ड आवरसेल्व्स का मतलब, अगर हम नेचर से ये पाठ लें, अगर हम नेचर से ये चीजें सीखें, ठीक है ना, कि होपफुल रहना, परसिस्टेंट रहना, और जो हमें है उसमें कर्मरत रहना, इन चीजों से हम वी विल टर्न इनटू अ गोल्ड. कहते हैं ना कि पत्थर भी अगर घिस जाता है तो वो भी एक सोना बन जाता है. एक कहा जाता है ना, कहावत है, घिसते घिसते तो पत्थर भी सोने में कन्वर्ट हो जाता है. हिंदी की एक कहावत है. तो हम भी एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं
अगर हम नेचर से ये सारी चीजें सीख लें। एक ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी इंसान भी, एक आम आदमी भी कैन टर्न इनटू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कैन बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। द नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड एल्केमी, मीनिंग अ वंडरफुल चेंज। एक नेचर भी एक इंसान को चेंज कर सकती है। नेचर भी, हमारा नेचर इज अ टीचर, तो हम नेचर को एक टीचर की तरह से लेते हैं कि वो भी हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है, फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पर्सन इनटू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये जो लास्ट लाइन है, वी टच इट एंड बिकम गोल्ड आवरसेल्व्स, का मतलब है वी बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफ वी क्लोजली ऑब्जर्व द नेचर। तो अब आपने देखा, मैंने आपको अभी तक आप जितनी कविताएं पढ़ रहे थे उनमें उन कवि जो थे, दे वर सेलिब्रेटिंग नेचर। वो नेचर को ग्लोरीफाई करते हैं, नेचर की तरफ भागते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हम नेचर में बैठ जाएंगे, प्रकृति के बीच बैठ जाएंगे तो हमें जो है शांति मिल जाएगी, जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है उनसे भाग जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये रक्षा भरा दिया, ठीक है, शी इज रिटन दिस, इन्होंने कुछ नेचर को अलग तरीके से लिया है। नेचर हियर इज एक्टिंग एज अ टीचर, वो हमें लाइफ का पार्ट, लाइफ का लेसन, ठीक है, लेसन ऑफ लाइफ, जो हमारे अंदर अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए हमें वो सिखाती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, कि जैसे एक पेड़ है, वो डांस करता है अनहिंडर्ड पैशन से, उसे कुछ नहीं, कोई नहीं हिला पाता, ठीक है ना, कोई चीज नहीं उसको रोक पाती। विंड यहाँ पर जो है एनर्जी को दिखाता है कि हमारे अंदर एनर्जी रहनी चाहिए, हम हताश नहीं होने चाहिए, हमारी कोशिश बनी रहनी चाहिए। इतना समझ के आगे सबको बेटा? बेटा Yes, ma'am. ओके, सो नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। इसका भी मैं आपको रिसोर्स शेयर कर दूंगी। गो थ्रू द टेक्स्ट अगेन एंड कंप्लीट द वेब दैट हाइलाइट्स द वेरियस फीचर्स ऑफ फ्लावर्स ऑफ हिबिस्कस प्लांट। वन इज डन फॉर यू। आपको हिबिस्कस प्लांट के लिए हमने अभी डिस्कस किया था, द फ्लावर ब्लूम्स एवरी फोर्टनाइट। फिर क्या बोला था उन्होंने? कोई बताएगा बाकी 3 पॉइंट्स क्या होंगे? कोई मुझे जल्दी से बताएगा बाकी 3 पॉइंट्स क्या होंगे यहाँ पर? Sun smile. ओके, नेक्स्ट। ऊपर से ही अपने लेसन में से ही देखो बेटा, क्या है उसके आगे? इट ब्लूम्स। मैम मेरे पास ना बुक नहीं है। अच्छा मेरे बेटा, एक मिनट, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ आपको। वी हैव अ हिबिस्कस प्लांट इन आवर गार्डन, एवरी फोर्टनाइट इट ब्लूम्स, ठीक है, बिग ब्राइट एंड Big, bright and tender. यस। देन उसके बाद है थ्रू द डे इट स्माइल्स विद द सन एंड डांसेस विद द विंड। तो सन के साथ वो इट स्माइल्स का मतलब इट ब्लूम्स, खिलता है सूर्य के निकलने पर, एंड डांसेस विद द विंड, और जब हवा बहती है तो वो डांस करता है। बट एज इवनिंग अप्रोचेस इट विदर्स अवे कंप्लीटली, बाय इवनिंग इट फॉल्स डाउन। तो हमारे पास 4 चीजें हो गई, हमारे पास 4 चीजें हो गई। पहले है Yes, फ्लावर, ma'am. पहले ब्लूम हो गया, इट डांसेस, it smiles, and then it withers away in the evening. ठीक है? Okay. The writer explains contrasting features of water and rock in the text. Write all the feature of both water and rock in the given table. First of all, water is very soft, rock is very hard. Water flows from one end to another. Rock doesn't flow, it stays at one place. ठीक है? अब ऐसे आप 2 और ढूंढ के इसके अंदर डालो। देयर इज अ कंट्रास्ट बिटवीन वाटर एंड रॉक। यस, रॉक का एक शेप है, वाटर डजंट हैव अ शेप। आप वाटर को कहीं पे भी डाल दोगे वो उसी का शेप ले लेता है। तो बेटा आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि नहीं? Yes, पढ़ा होगा, राइट? पढ़ा है ना, डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट, की वाटर इज वेरी सॉफ्ट, रॉक इज वेरी हार्ड।
वाटर फ्लोज इट, मैम वाटर कमांड देता है हाँ, और रॉक कमांड एक्सेप्ट करता है। रॉक क्या करता है? वाटर की कमांड एक्सेप्ट करता है। वाटर की एक्सेप्ट कमांड, यस, बट वाटर जो है वो उसके ऊपर निशान भी छोड़ देता है, यस, जो भी वो कोशिश, वो इसको ओवल बना देता है, इट 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 ब्रेक्स इट ऑल्सो एट टाइम्स, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे वाटर की क्वालिटीज लिखेंगे एंड रॉक की क्वालिटीज लिखेंगे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द राइटर हैज सेड अबाउट गिवन इन द एग्जांपल, वाटर एंड रॉक के एग्जांपल में। Impossible itself says I am possible. This is true. हम impossible की क्या स्पेलिंग है? IMPOSSIBLE। तो अगर हम possible को अलग कर देते हैं तो ये, और am को हम m पढ़ते हैं शॉर्ट फॉर्म, तो ये क्या बन गया बेटा? I am possible, ठीक है ना? Do you agree? Yes, that's true. Yes. Justify your answer by citing some examples from the text and some that you have experienced or heard from someone. या तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे या किसी के और के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अगर आपने ये चीज, या अपने इसी पार्ट में से आप एग्जाम्पल ले सकते हो टू यू, ये बताने के लिए कि देयर इज नो, कहते हैं ना, इम्पॉसिबल वर्ड इज इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, कि जो कम अकल के लोग हैं वो लोग सोचते हैं चीजें इम्पॉसिबल है। इट इज नॉट ट्रू। हमें क्या बोलना है? इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज आई एम पॉसिबल, मतलब मैं ये कर जाता हूँ, ये कर सकती हूँ। सो हमें ये चीजें हमारे लेसन में से, अभी जो हमने टेक्स्ट किया है, इसमें से हमें किससे पता चलता है? आई एम पॉसिबल फ्रॉम दैट blade of grass, from the blade of grass which comes out of the hard pavement, concrete pavement. वो एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यस मैम। है ना, कि हमारे एक सखत सड़क पे से भी कभी कभी घास बाहर उगाती है। सो वो घास क्या कह रही है? हमें क्या सिखा रही है? इट इज नॉट इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, ठीक है। सो यू कैन इवन मेंशन योर एग्जाम्पल, आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, कि कोई चीज आपको मुश्किल लगी और आपने उस कोशिश को करा। ऐसा कभी हुआ बेटा कि लाइफ में, कि आपने कभी कोई चीज आपको बहुत मुश्किल लगी बट आपने कोशिश किया तो वो हो गया? यस मैम। क्या? Yes. तो किसी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, या किसी और का एक्सपीरियंस आप जाने हो इस चीज पे? मैम हर्षाली और उन्नति जो है नाम, हाँ, मैम वो दोनों मेरी क्लासमेट्स हैं, और हमने जब ट्रिप के बारे में सर को बताया था तो वो बिल्कुल भी मना कर रहे थे, लेकिन अब हमने ट्रिप प्लान की है और 2 जनवरी को हमारी ट्रिप भी जा रही है, तो हमने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। वेरी गुड भाग्यश्री, वेरी गुड। तो ये आप अपना मेंशन कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है ना। और वो ब्लेड ऑफ ग्रास वाली जो बात है, जो मैंने भी आपको बताई है, वो देकर फिर आप अपना वाला भी बता सकते हैं। सो दैट वाज योर, सी यू डिड नॉट लूज होप, ठीक है, एंड यू मेड अ कंसिस्टेंट एफर्ट ऑल्सो। आपने कोशिश करी, आपने होप नहीं खोया, आपने, यू डिड नॉट गिव अप। सो नेवर गिव अप इन लाइफ, यही तो लेसन हमें सिखा रहा है। डोंट गिव अप, डोंट स्टार्ट लुकिंग, डोंट बिकम एन एस्केपिस्ट। एस्केपिस्ट कौन होते हैं? जो मुश्किलों से भागते हैं, ठीक है। इट्स अ न्यू वर्ड दैट आई एम टेलिंग यू। एस्केप की स्पेलिंग आती है ना? एस्केपिस्ट में PIST हो जाएगा, एस्केप के, ठीक है। सो यू डोंट बिकम एन एस्केपिस्ट, आप भागो मत चीजों से, चीजों का सामना करो, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ में क्लास 8:32 हो गए बेटा। फाइंड, ये यहाँ पे सिनोनिम्स हैं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फियर एंड रिस्पेक्ट, ये सारी आपको लेसन के अंदर आपके वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं ना, तो आप वहां से ये वाला होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4 करके रखेंगे। हाउ कैन यू प्रूव दिस मैक्सिम टू बी इनकरेक्ट? टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ये चीज आपको लेसन में से कहाँ से मिलती है? हम हमेशा कहते हैं टू मेनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ, बहुत सारे लोग मिलकर जब खाना बनाते हैं तो खाना बिगाड़ देते हैं। इट इज नॉट ट्रू। कभी कभी चीजें
व्हाट इज, अगर हम कोई भी काम एक साथ मिलके कर रहे हैं, दैट इज टीम वर्क, यस और नो? Yes, ma'am. है ना? आप टीम वर्क जब करते हैं तो आपकी जो है एक शक्ति बनी रहती है। और आप क्यों, टग ऑफ वॉर नहीं होता? टग ऑफ वॉर आपने स्कूल में किया होगा कि हम रस्सी को ऐसे खींचते हैं, कुछ बच्चे एक तरफ से, कुछ बच्चे दूसरी तरफ से, और जब हम खींचते हैं फिर हम देखते हैं किस ग्रुप के अंदर ज्यादा ताकत है ना? दैट्स कॉल्ड टग Yes, ऑफ, ma'am. राइट? सो आप उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हो टग ऑफ वॉर का। या यहाँ पर अभी एंड्स का एग्जाम्पल है कि एंड्स जो है मिलकर एक इतने बड़े कीड़े को उठाकर भी अपने घर तक ले जाती हैं, ठीक है? सो इट्स दे मेक दे आर फोकस्ड, they know, they are aware of this कि अगर हम सब मिलकर एक काम को करेंगे। आप सोचो चींटी भी जानती है। Vandana ma'am, यस Vandana ma'am, 8:34. Okay, yeah, I'll just Students will put an end to it. Yeah. मैम खत्म कर रही हूँ क्लास को, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 करके रखेंगे। दैट्स योर होमवर्क, ठीक है? I'll stop sharing it, come back, and 1 minute बेटा।